हम में से अधिकांश व्यक्ति को सच में ये नहीं पता होता कि हमारा मूल व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि वो इतना ढक जाता है। बच्चा पैदा हुआ, माँ ने कहा मैं इसको ये बनाऊंगी, बाप ने कहा ये बनाऊंगी, दादा कह रहे मैं तो ये बनाऊंगा, चाचा कह रहे मैं ये बनाऊंगा, मैं इसको रिक्शा वाला बनाऊंगा, मैं इसको पान वाला बनाऊंगा, मैं इसको ये बनाऊंगी, मैं उसको वो बनाऊंगा, सब चल रहा है। इतनी पट्टी पढ़ाते हैं बचपन में ही कि वो बच्चा भूल जाता है कि दरअसल वो क्या चाहता है। जैसे आप में से लगभग सब लोग आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन आप में से कम 1/4 होंगे जिनको मूलतः आईएएस बनने की इच्छा नहीं है। उनको समाज ने इतनी पट्टी पढ़ा दी है कि उनको ये भी समझ में नहीं आता कि आईएएस बनने की इच्छा उनकी अपनी इच्छा है या समाज द्वारा उनके ऊपर थोपी गई इच्छा है, ये भी समझ नहीं आता है। और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, हर जगह होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो हम मूल व्यक्तित्व की पहचान के 2 फार्मूले समझ लेते हैं। पहला फार्मूला यह है कि किसी किसी अपवाद को छोड़ दे तो आमतौर पर यह प्रक्रिया निषेध के माध्यम से संपन्न होती है। निषेध की प्रक्रिया, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब मैं कुछ अपवाद छोड़ के कह रहा हूं। कोई बच्चा बचपन से कविता लिख रहा है, पेरेंट्स कह रहे बेटा पढ़ लो, कह रहे नहीं पापा मुझे कविता ही लिखनी है, मुझे हिमालय की गोद में जाके छोड़ दो, मैं कविता ही लिखूंगा छायावादी। पेरेंट्स को भी लग गया खिसका हुआ, जाके वहां छोड़ दिया, कविताएं लिखता है, बाद में महाकवि बन गया, उसको नोबेल पुरस्कार मिला। पेरेंट्स कह रहे हमने बचपन में छोड़ दिया था, तब से अच्छा कवि बन गया है। ऐसी कम घटनाएं हैं ना। ज्यादा क्या है कि बच्चा भी कंफ्यूज है। एक दिन बोलता है बड़ा होकर कुल्फी बेचूंगा, क्योंकि ये कितनी भी खा सकता है, मुझे तो एक ही मिलती है हफ्ते में। तो फिर कुछ दिन में सोचता है कुल्फी वाला ठीक नहीं है। फिर वो लड़का है तो बोलता है मैकेनिक बनूंगा, मैं बिजली की तार ठीक करूंगा, उसको पेचकस से खेलना अच्छा लगता है, तो ऐसी बात करता है। चेंज होता रहता है। इसका एक तरीका ये होता है कि आपके अंदर जो जो संभावनाएं आप ट्राई करते जाइए। आपने ए ट्राई किया, मैं ए बनूंगा, कुछ दिन में समझ में आया कि ये तो बकवास है। ऐसा होता है जीवन में कभी कि एक विकल्प ट्राई किया, कुछ ही दिनों में लगा अरे यार ये तो बकवास है, तो वो बात नहीं है जो मुझ में है, वो बात नहीं है। फिर बी ट्राई किया, ये भी चौपट निकला। सी ट्राई किया, वो भी चौपट निकला। डी ट्राई किया, ये भी चौपट निकला। ई में लगा हाँ ठीक है, फिर भी ठीक है। और किसी को जो मौका मिला एफ ट्राई कर, अरे ये है ना बात, अब जाके मन मस्त हुआ है। एक तो ये तरीका है। आमतौर पर विभिन्न विकल्पों को खारिज करते करते आप उस विकल्प तक पहुंच जाते हैं जो विकल्प दरअसल आपके मूल व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ था। एक तो ये है। पर क्या खारिज हर व्यक्ति कर पाता है? या दुनिया के या कम से कम भारत के कम से कम 90% व्यक्ति अपना जीवन उन विकल्पों के साथ जी रहे हैं जो दरअसल उनके मूल व्यक्तित्व के विकल्प नहीं है, किंतु वो ऐसा फंसे हैं कि निकल नहीं सकते वहां से। कुछ लोग विद्रोह करते हैं, कबीर जैसे। ये काम किया, पेरेंट्स ने बहुत बताया कि बेटा सरकारी नौकरी है, बेटा तुम किरानी हो, किरानी मजाक समझते हो, पूरे शहर में 4 किरानी है। किरानी बिहार में क्लर्क को बोलते हैं कि पूरे शहर में 4 ही क्लर्क हैं, उनमें से एक तुम हो। ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, पिछले जन्म के पुण्य किए होंगे तुमने, तब तुम क्लर्क बने हो। बच्चा कह रहा है ऐसा पापा इसको छोड़ रहे हैं, कुछ और करेंगे। बाप ओझा को बुला लाया है झाड़ फूक करवाने के लिए कि बच्चे पर आत्मा चढ़ गई, झाड़ फूक कीजिए। ओझा ने खूब झाड़ू में मारी, उसने पलट के ओझा का झाड़ फूक कर दिया। उसके बाद लिटा लिटा के झाड़ फूक किया उसका, क्योंकि बच्चा विद्रोही है, नहीं मानता। ऐसे विद्रोह किया, कुछ दिन में कुछ और बड़ा कर लिया, पटवारी का एग्जाम पास कर लिया। अब बाप सोच रहा है अरे बाप रे बाप, इतना योग्य बच्चा मेरे घर में था, पटवारी हो गया है। और बच्चा कह रहा पापा सोच रहे हैं कि ज्वाइन ना करें। पापा ने ओझा को फोन किया, बोला मैं नहीं आऊंगा इस बार भाई, मैं जब से पिछली बार से गया हूं मेरा बिजनेस ठप पड़ गया, कोई बुलाता ही नहीं मुझे। बच्चा ज्वाइन नहीं करा। फिर उसने एग्जाम दिया, पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। ओहो हो। उसके बाद एग्जाम दिया, डीएसपी हो गया, डीवाईएसपी, उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम देके डीवाईएसपी सीओ सर्कल ऑफिसर हो गया है। और पापा कह रहे बेटा अब तो पूरे शहर में मिठाई बांटूंगा, अब तो ज्वाइन कर लो। नहीं पापा, दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग। मैं भी 24 साल का हूं और ये समय है आगे बढ़ने का। अब हम आईएएस का एग्जाम देंगे पापा। आईएएस का एग्जाम दिया, आईएएस भी हो गया।
अब तो बाप ने बोलने बंद कर दिया। बाप कह रहे बेटा ज्वाइन तो नहीं करोगे ना? बाप को लग रहा कुछ और करेगा, लगता है इसके बाद राष्ट्रपति का एग्जाम देगा इसके बाद। बेटा ज्वाइन तो नहीं करोगे ना? क्योंकि है बंदे में दम है तो हर चीज खारिज करता है। कुछ दिन गया, 4 महीने काम किया, मजा नहीं आया, छोड़ो इसको, कुछ और करेंगे कुछ और करेंगे। और आईएएस में ज्वाइन कर लिया। 4 महीने बाद घर पे आया, पापा ने कहा बेटा बड़ा सारा सामान लेके आए हो। बोला छोड़ आए हैं पापा। अब क्या करोगे? पापा खेती करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आप समझ रहे बाप जीवित रहेगा, सदमे से मर जाएगा उस दिन। पता लगा बाप को अचानक, बाप दिल पकड़ के अचानक झटका खाया, नीचे गिरा और उसके बाद फिर उसी खेत में गड़ा जहां खेती होनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस तरह का जो आदमी है ना, कमाल तो वही करेगा, सीधी सी बात है। बाकी लोग तो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, बाकी तो वही है। तो हम एक बात समझ सकते हैं, इस प्रोसेस में कोई व्यक्ति अपने मूल व्यक्तित्व तक पहुंचेगा या नहीं गारंटी नहीं है। हो सकता है कि व्यक्ति ए से बी, बी से सी तक जाए और सी पे चल रहा था कि एक दिन राम नाम सत हो गया। मूल व्यक्तित्व को तलाश ही नहीं पाया, उससे पहले ही मूल में चला गया। लेकिन संभव है कि इस प्रोसेस में कोई आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति प्रयोग करता रहेगा तो शायद उसको मूल व्यक्तित्व मिल जाएगा, और जिसको मिल जाएगा वो उसके बाद चेंज नहीं करेगा। और इसलिए अगर आप किसी की पहचान करनी हो कि वो अपने मूल व्यक्तित्व से युक्त कब हुआ, तो जीवन की शुरुआत में दिखेगा या जीवन के अंत में दिखेगा? अंत में दिखने की संभावना ज्यादा है। यानी जो व्यक्ति बार बार चेंज करे वो अंत में कहाँ रुका, आप समझ सकते हैं कि वो संभवतः उसके मूल व्यक्तित्व के सबसे नजदीक रहा हो।